नमस्कार दोस्तों, आप कर्म करते हैं फिर भी आप दुखी रहते हैं। क्या आपका कर्म कर्म है या फिर दुष्कर्म है? सही कर्म का क्या फल मिलता है, लेकिन सही कर्म करे कैसे और सही कर्म होता क्या है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भोगी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। तो आइए जानते हैं भगवान बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी से कि कर्म क्या होता है। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपया आप हमें ये बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम समझ पाएंगे कि कर्म क्या होता है। बुलंदशहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने जाकर रुक जाता है। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दूं और इसे मृत्युदंड दे दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते उससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह वेश बदली और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका काम बहुत बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पे आते तो है और चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनकी अंत्येष्टि में मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और शायद वहाँ से मेरा व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वो नकारात्मक विचार है जिनसे राजा के मन को भी नकारात्मक किया। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी सी चंदन की लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वो लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज, वो जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे में चंदन की लकड़ी भेजी है। ये सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया, उसमें बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा उनसे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए इतनी गलत बातें सोच रहा था, राजा तो बड़े दयालु ही निकले। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब बताइए कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर दिया कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म है, जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके मन अच्छा होता है और आपके साथ अच्छा होता है। इस छोटी सी प्रेरणादायक हिंदी कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ज्ञानवर्धक कथाएं और बुद्ध की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।